190 दिन, जी हाँ 190 दिन से मैं इस चैनल के ऊपर इनएक्टिव हूँ। और 190 दिन होने के बाद अचानक से एक दिन सुबह होती है और मैं उठता हूँ और मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं दोबारा यूट्यूब के ऊपर वीडियो डालना चालू करूँगा। मुझे वीडियो बनानी है, इस उम्मीद के साथ मैं सुबह उठता हूँ और सबसे पहले मैं स्क्रिप्टिंग करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप कोई वीडियो बना रहे हो तो स्क्रिप्टिंग करना इज़ समवॉट इंपॉर्टेंट। स्क्रिप्टिंग करने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि चलो अब ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऑडियो रिकॉर्ड करने में जैसे ही गया, आई गेट टू नो दैट द सॉफ्टवेयर जो कि मैं यूज़ करता हूँ फॉर ऑडियो रिकॉर्डिंग वो ख़राब हो चुका है। लेकिन फिर किसी तरह से जब मैं उसको ठीक कर लेता हूं तो मैं अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करता हूं एंड देन आई सेंड इट टू माय पीसी ताकि मैं उसकी एडिटिंग कर सकूं। अब देखो क्या है ना कि जब आप ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हो तो उसको एडिट करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ यूट्यूब वीडियो मेकिंग प्रोसेस। क्योंकि क्या है ना कि वीडियो कैसी भी हो, ऑडियो हमेशा अच्छी होनी चाहिए और इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं नई सेटिंग्स ट्राई करूं और फिर मैं अपनी ऑडियो को और ज़्यादा अच्छा कर सकूं। अब ऑब्वियसली उसके लिए माइक की जरूरत होती है जो कि मेरे पास अभी है, लेकिन मेरे पास तब नहीं था। और तब ना होने की वजह से मेरी ऑडियो क्वालिटी जैसी थी, ओ माय गॉड क्या बताऊं मैं। हालांकि मैंने इसके साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी ऑडियो को प्रोड्यूस किया है, आप लोग मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। लेकिन जब आप मेरी ऑडियो को इस माइक से सुनोगे तो आपको एक नोटेबल डिफरेंस दिखाई देगा। ऑल्दो मेरे पास उस टाइम पे कोई माइक नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो भाई अब पीसी में भेजते हैं और उसको एडिट करते हैं। एडिट करने के लिए मैंने पीसी में भेजी एंड आई गेट टू नो दैट कि मेरा पीसी भी खराब हो चुका है। अब मेरे पास था एक खराब पीसी जो कि काम नहीं कर रहा है और मेरे को वीडियो बनाने के लिए उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं फ़ोन करता हूँ अपने दोस्तों को क्योंकि मुझे अब वो पीसी ठीक करवाने जाना था। अब ठीक करवाने जाना था तो मैं दोस्तों को फ़ोन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत खतरनाक धूप थी एंड मैं अकेले उस पीसी को ले जाने की मूड में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि दोपहर का टाइम था और मुझे अगर उसको ठीक करवाना था तो उसी टाइम लेके जाना पड़ता। तो फिर मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया एंड ओ माय गॉड वो लोग मान गए मेरी बात। आइसक्रीम के बदले ऑब्वियसली वो ऐसे ही तो नहीं चलेंगे, उनको मुझे आइसक्रीम खिलानी पड़ी, लेकिन वो मेरे साथ चलने के लिए मान गए। अब हम तीन लोग कड़कती धूप के अंदर कंप्यूटर के पार्ट्स को लेकर के जा रहे हैं दुकान पे ठीक करवाने के लिए। तकरीबन 2 से 4 घंटे लग गए हमें इस पूरे प्रोसेस में एंड फाइनली कंप्यूटर ठीक हो गया। लेकिन 3-4 किलोमीटर जाने के बाद, उसके बाद 3-4 किलोमीटर वापस आने के बाद जब मैं घर पर आ गया, मैंने अपना कंप्यूटर सेटअप किया, देन आई गेट टू नो दैट कि मैं उस दुकान के ऊपर अपना कीबोर्ड भूल कर आ गया हूं। यस 6 किलोमीटर मुझे वापस चलना पड़ेगा। कोई और होता तो वो अगले दिन चले जाता, क्योंकि भाई कोई बात नहीं कीबोर्ड ही तो है, बट इट्स मी। मुझे वीडियो जल्दी बनानी थी तो मैं गया वापस से और फिर मैंने एक और दोस्त को फ़ोन किया कि भाई चलो तुम भी चलो साथ में मेरे। अब उस दोस्त से मैं बहुत टाइम से मिला नहीं था तो इसी बहाने में उससे मिल भी लिया। अब फिर मैं उतना लंबा गया एक दोस्त के साथ एंड फिर वापस आया, मेरी टांगों की हालत ख़राब हो चुकी थी। मैं घर वापस आया, मैंने कंप्यूटर पूरा सेटअप किया एंड देन मैंने अपनी ऑडियो को भेजा वहाँ पर, वापस से एडिट किया एंड फाइनली वीडियो बन गई। मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई, आप सभी लोग यही सोच रहे होंगे। मैं बताता हूँ क्यों सुनाई। अब देखो मैंने आपको ये कहानी इसलिए सुनाई है क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप सभी की ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है जिसका सोल्यूशन आपके पास नहीं होता है। अब देखो मैंने कहानी सुनाने के लिए तो आपको बता दिया कि ऐसे से हुआ और मेरे को सोल्यूशन पता था कि मुझे उसको ठीक करवाना है एंड XYZ, बट द थिंग इज़ कि मेरे पास पैसे तो थे नहीं कि मैं इसको ठीक करवाऊँ और ना ही मुझे पता था कि मैं अब क्या करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक कंप्यूटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो मैं ऑब्वियसली उसको नया अफोर्ड नहीं कर सकता था, मुझे उसी को ठीक करवाना था। एंड मैं आपको बता दूं मैंने कंप्यूटर तकरीबन जब मैं 8th क्लास में था तब मैंने लिया था। एक्चुअली नहीं, जब मैं 5th 6th क्लास में था तभी ले लिया था। आई डोंट रिमेंबर, बट मेरे पास बहुत बचपन से कंप्यूटर है, तो मेरे पास कंप्यूटर बचपन से ही है। लेकिन बचपन से आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरा जो कंप्यूटर है वो पूरे 1 साल तक बिल्कुल अच्छे से चलाओ, नहीं, नेवर। 1 साल तो दूर की बात है, वो 6 महीने भी नहीं चला ढंग से। और मुझे सच में लगता है कि भाई जितने पैसे मैंने उसको ठीक करवाने में दे दिए हैं अब तक, अगर मैं वो सारे पैसे जमा करता ना तो आज मैं 1 लाख रुपए का कंप्यूटर खरीद लेता। सच में भाई, मैं लाख रुपए तो नहीं, कम से कम 50,000 का तो कंप्यूटर मैं खरीद ही लेता, इतना ज़्यादा खराब हुआ है वो। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपकी ज़िंदगी में कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि आपको खुद ही सॉल्व करनी होती हैं, और वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो आपकी फटेगी, डैम, आप लोग रेडी नहीं है उसके लिए, लेकिन आपको रेडी होना पड़ेगा इन दी एंड। मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। लाइफ में एक ना एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब आपको रगड़ के मेहनत करनी पड़ेगी एंड वही चीज़ें हैं जो कि एक इंसान को बहुत ही बेहतरीन इंसान बनाती है। मैं नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत बेहतरीन इंसान हूँ, बिकॉज मैं बेहतरीन नहीं हूँ, आई एम ग्रेटनेस। तो इसलिए आपको हमेशा उन मुसीबतों से लड़ने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। एक वीडियो बनाना या फिर कोई एग्जाम क्रैक करना या फिर कुछ और ही क्यों ना करना, आप कुछ भी करें अपनी लाइफ में, मेहनत हर जगह है और आपके पेरेंट्स हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। समटाइम्स यू नीड टू डू इट अलोन बाय योरसेल्फ, यस, एंड फॉर दैट टाइम यू नीड टू मेक योरसेल्फ रेडी। तो क्या आप रेडी हैं? ये सवाल आपको अपने आप से करना चाहिए एंड आई गारंटी यू अगर आप इस सवाल अपने आप से करते हैं तो आप एक बेहतरीन इंसान ही बनेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। क्योंकि एक बात मैं हमेशा कहता हूं, एक अच्छी कहानी लिखने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा किरदार लिखना पड़ता है। तो क्या आप एक अच्छे किरदार हैं या नहीं?